कमेंट्री फाइनेंस कमेटी में भी इनका समावेश है। हम इससे जानना चाहेंगे साहब, एक बात, उत्तर मुंबई में, मेट्रो मुंबई में आपका पहले स्वागत है। और एक बहुत बड़ी जानकारी जो आई है कि इस समय जीडीपी, कोरोना के चलते जीडीपी सीधे नीचे गिर करके -23.9 तक पहुंच गई है, जो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इतना जीडीपी दर कभी भी नहीं गिरा। कैसे हालात को सुधारेंगे जबकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से देश की डगमगाई हुई है, पूरी अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है। ऐसे हालात में कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में बंदी है, कैसे इस देश को निकालेंगे आप लोग, मोदी की सरकार और आपकी सरकार? के देश को इस महामारी से या तो इस संकट से बाहर निकालना, ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का तो जवाबदारी और जिम्मेदारी और काम है ही, लेकिन पूरे देशवासियों को साथ में आकर हमको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा और ये देश फिर एक बार ऊपर आएगा। और आपने बताया कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है साहब। ये कोरोना जैसे महामारी कितने साल के बाद में आया, इसकी तो बात करिए आप। और दूसरी बात आपने कहा कि .23 पॉइंट, ये कांग्रेस के लोगों की बात को सुनकर या तो कोई तथाकथित मीडिया के लोग रिकॉर्ड है, नेट पर रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मैं आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं ऑनलाइन का ही जवाब दे रहा हूँ। इसमें कौन सा नया आप लोगों ने ढूंढ कर लाया? अगर मैं आपको बात बताता हूँ, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, आपको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है और आप एक महीने काम पर ही नहीं गए तो आपका 0 पे आ जाएगा ना, 0 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात जी। तो इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ा संशोधन करके कोई मुद्दा लाया? 4 महीने 5 महीने से पूरा देश ने, पूरा दुनिया लॉकडाउन है और वैसे ही हमारा देश भी लॉकडाउन हुआ है, सारा कामकाज बंद हुआ है, इनकमिंग सारा बंद हो गया है, तो जीडीपी को तो नीचे है ना। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या है? जैसे आपको एक तनख्वाह मिलती है, मुझे तनख्वाह मिलती है, वैसे पूरे देश के तिजोरी में एक पैसा आता है। अब देश की तिजोरी में पैसा आना बंद ही हो गया जब लॉकडाउन ही है, तो जीडीपी को तो नीचे आना ही है ना, जीडीपी को तो नीचे आना ही है। अब आप पूछते हो कि ऊपर कैसा आएगा? अब मोदी जी ने लॉकडाउन किया, मोदी जी ने अनलॉक किया। अभी मोदी जी ने अनलॉक करने के बाद में सभी राज्य के लोग फॉलो करना चाहिए। अब कुछ राज्य के लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे देश के जो भल्ला जी जो है, ये सारा जो गाइडलाइन निकालते हैं, उन्होंने 15 दिन के पहले एक सर्कुलर निकाल के कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन आता है उसके मुताबिक चलिए, उसके विपरीत आप मत चलिए। ठीक है, कोई एरिया में कोरोना ज्यादा है, कंटेनमेंट जोन है, वहां के लिए एक कायदा आप स्टेट के लोगों ने लगाना, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप अनलॉक करने की बात ही नहीं करेंगे, कामकाज करने की बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा इस सिस्टम? फिर आप हमको सवाल पूछते हैं कि जीडीपी कैसे ऊपर आएगा? जीडीपी तो कामकाज करने से ऊपर आएगा, पहले से ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा, तो ये जीडीपी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब पिछले दिनों मन की बात में आकर के प्रधानमंत्री ने खिलौने की बात कर गए, खिलौने से प्रोडक्शन करके हमको देश की जीडीपी सुधारने की बात अगर करके गए, तो लोग इसको, राहुल गांधी तो इसको बड़ा मजाक ले रहे हैं कि देश को नारे नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। अभी राहुल गांधी स्वयं एक मजाक है, मजाक का नाम ही राहुल गांधी है, इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगा। उनको बहुत छेड़ना ये अच्छी बात है, हमको बहुत कामकाज करना है, हमारे पास बहुत सारा काम है, इसलिए उनके टिप्पणी का कोई जवाब देने की आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। और देश के प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है सोच समझ कर कहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो उसको सही साबित करके दिखाएंगे। अनेक बार दिखाया है, इस बार भी दिखाएंगे। अब कोई अर्थ का अनर्थ करके आप मार्केट में कोई बात आप मीडिया के लोग लाएंगे, तो उसके लिए तो कोई प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है ना, आपके मन के मुताबिक जवाब। साहब, आप पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने देश के सामने 24 लाख करोड़ का बजट रखा, और ये 24 लाख करोड़ का बजट पिछले तिमाही में ही गड़बड़ा गया, जब आपके पास, गवर्नमेंट के पास पिछले तिमाही में जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया 1,53 करोड़ रुपए आए, 1,53,000 करोड़ रुपए आए, जबकि आना चाहिए हमारे पास 7 लाख करोड़।
7 लाख या करोड़ हमारे पास आएगा ही नहीं, तो जो देश की इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए आपने बजट बनाया, वो बजट या कैसे पूरा होगा साहब? तो नहीं होगा ना। अब ये तो सीधी सीधी बात है। जी देश में जितना पैसा आता है उतना खर्चे का बजट बनता है। अब जी पैसा आएगा ही नहीं, लेकिन खर्चा जी तो चालू ही है। बाकी जी कोई हम डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो भी जो पगार है, नौकरदार वर्ग है, उनका पगार तो जी चालू ही है ना, तो उनको तो तनख्वाह चालू देना है। ही है। उदाहरण के तौर पर आप समझो ये मुंबई मेट्रो चलाते हो, अब ये जी लॉकडाउन है इसलिए आपको कोई भी एडवर्टाइज नहीं मिलेगा, कोई आपको इनकमिंग सारा आपका बंद हो गया, लेकिन आपका जी आउटगोइंग तो चालू है ना, आपका चालू है, खर्चा बिल्कुल चालू है, बिल्कुल। आपके जो जी वर्कर है उनको आपको पगार देना है। तो जी जैसा आपका बजट चरमरा जाता है वैसे देश का बजट चरमराता है, इसमें कौन सी नई बात है। इसमें तो विपक्ष के लोगों ने कुछ आइडिया देना चाहिए, जिन्होंने इतना जी साल से देश को चलाया, उनके जी पास अगर ऐसा कोई सुपर आइडिया है तो दे, अगर उनकी कोई अच्छी बात है तो निश्चित उसको मानेंगे। नहीं नहीं, तो मतलब क्या वित्त मंत्री का जो अरे बजट बातें क्या बनाया होता हुआ है, बजट है, वह जीडीपी गिर सिर्फ गया, इतना खोखला हो है? गया ये। नहीं, वित्त मंत्री का जो बजट बनाया हुआ, देश के लिए बजट दिया नहीं गया नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं बजट नहीं सिर्फ किताबों पर है, पेपरों पर है, या वाकई में प्रैक्टिकल तौर पर उसको लोग मैं इम्प्लीमेंट मैं कर सकते हैं? मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ बजट क्या है, इसको आप जी पहले समझ लीजिए। जी बजट क्या है ये आपने भी जी समझने की आवश्यकता है, और आपने जी आपके जो अ, लोग हैं, श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनको जी समझाने की आवश्यकता है कि बजट क्या है। बजट जी ये है कि आने वाले पूरे साल में हमको कितना पैसा कहां से आएगा, उसका एक जी हिसाब किताब होता है कि हमारे पास इतने लाख करोड़ पूरे साल भर में आएंगे, और ये जो जी पैसा आएगा उसमें से तनख्वाह में इतना पैसा जाएगा, जी डेवलपमेंट के काम में इतना पैसा जाएगा, ये सारा उसका जी एक हिसाब किताब होता है। जी उसका जी एक हिसाब किताब होता है। लेकिन लॉकडाउन जी होने की वजह से जो पैसा आना था वो तो रुक गया, बंद हो गया। रुक गया, तो रुक गया। बजट तो आपका जीडीपी एकदम पूरा नीचे जाना ही है, जी आपका तो जीडीपी नीचे जाना ही है। खर्चा आपका चालू है, जी खर्चा आपका चालू है, तो इसमें नई बात कौन सी है। नहीं, लेकिन इसलिए आपके आने वाले पास जब दिनों में पैसे, जो आपके पास पैसे टैक्स से आने चाहिए वो नहीं आए, तो अब देश की हाँ अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे साहब? देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे? क्या देश का कारोबार रुक जाएगा? देश का संसद रुक जाएगा? देश का मंत्रिमंडल रुक जाएगा? देश की गतिविधियां रुक जाएंगी? सरकार उसको कैसे चलाएंगी? उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। वही मैं आपको बताता हूँ। अभी समझो आपका सारा रोलिंग रुक गया, आपका जी रोलिंग रुक गया ना अभी कि नहीं, जी 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 या तो आपके पास बहुत पैसा है, जी आपके पास थोड़ा जी बैंक बैलेंस है इसलिए आपका 4-5 महीने चल गया, मेरे पास जी थोड़ा बैंक बैलेंस है मेरा चल गया। लेकिन जिनके जी पास नहीं है वो क्या करेगा, जी वो किसी के पास से जी उधार लेकर चलाएगा, जी है ना, वो किसी के जी पास से जी उधार लेकर चलाएगा। वैसे जी सरकार को भी वही करना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र की सरकार आज 5 लाख करोड़ के ऊपर कर्जे में है, जी वैसे ही देश का भी सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो भी जी केंद्र सरकार की पूंजी है, उसके ऊपर जी केंद्र सरकार भी लोन लेती है, उसके ऊपर ये सारा जी चलता है, तो लेना जी पड़ेगा, साहब, सिस्टम को तो चलाना है ना। देश के ऊपर इस समय साहब 5,5800 करोड़ डॉलर का कर्जा है, हाँ तो क्या हो गया, और देश कर्जा के पास लेते चले संपत्ति भी जाएंगे। तो है ना। नहीं नहीं, जी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है। तो अभी उस विषय में आपको चर्चा में जाना है क्या, उस विषय में हम जी नहीं जाएंगे। जी मुद्दा आज आप चर्चा जो कर रहे हो लॉकडाउन, जी और लॉकडाउन के समय पर जीडीपी नीचे गया इसके लिए, अब जीडीपी कोई जी सरकार के गलती की वजह से गया है, जी सरकार के गलती की बिल्कुल वजह नहीं। से कोई जीडीपी नीचे गया है नहीं ना। जीडीपी क्या है, पैसा आता है, डेवलपमेंट होता है तो जीडीपी बढ़ता है, डेवलपमेंट रुक गया, थम गया तो जीडीपी गिरता है, ये है। तो अभी अभी 5 महीने से जब कामकाज पूरा बंद भी है, सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, सारा जी जी ये स्वाभाविक है। नहीं, इसलिए साहब एक बात जैसे बताइए। अनलॉक सब होते जा रहा है, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, वैसे सभी राज्य के लोगों ने अनलॉक करके तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना है ये लोगों को समझ में आ गई, डॉक्टर आज इलाज भी कर रहे हैं, लोगों का हौसला भी बढ़
गया है, लोग क्वारंटाइन होकर भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है, कहीं न कहीं सरकार की जो नीतियां हैं, जो जो सरकार की जो कार्य पद्धति है, वो जिम्मेदार इसके नहीं है। विपक्ष तो बोलती है कि मोदी सरकार की कार्य पद्धति मेरी बात तो सुनिए बराबर आप नहीं है, पूरा। जी। हाँ जी, नहीं आप, मैंने सुना नहीं विरोधियों आपकी का बात को। विरोधियों का मानना है कि सरकार की जो कार्य करने की शैली है, पद्धति है, हाँ वह कहीं न कहीं हाँ गड़बड़ है। अर्थशास्त्रियों की कमी है, जिसके लिए हाँ ये पूरी आर्थिक ढांचे बिगड़ रहे हैं। एक तो नोटबंदी, हाँ दूसरा गलत तरीके का मतलब पूर्व संशोधित जीएसटी नहीं लागू करना, और तमाम तरीके की, इसके बाद कोरोना का असमय पर लॉकडाउन कर देना, जल्दीबाजी में। ये सारी चीजें हम्म। कहीं न कहीं इस बात को मैं सामने लाकर खड़ी। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया, मोदी जी ने अकेले ने नहीं किया, पूरा दुनिया के देशों ने किया। और मोदी जी, जी ने सही समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए भारत देश में मृत्यु की संख्या बहुत कम है। इस बात को आपने समझनी चाहिए, आपने इस बात को जी, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये जो जी, ये जो आज जो 4 महीने के बाद में मार्केट में निकल के जो विरोधी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं ना, ये 4 महीने के जी, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? लॉकडाउन का विरोध जी, किसने क्यों नहीं किया? तब तो किसी की हिम्मत जी, नहीं थी, तब तो सबको जी, अपनी जान प्यारी थी। अब थोड़ा जी, श्वास लेने लग गए तो अब ये उठपटांग बातें करने लग गए। इसका जी, क्या मतलब होता है? जब लॉकडाउन हुआ, जी, एक भी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, गलत है करके? नहीं, बिल्कुल सही, सभी लोगों एक ने भी पालन व्यक्ति ने किया, कहा? राहुल सभी लोगों ने राहुल समर्थन। राहुल बजाज के लड़के ने, उनका मैंने भाषण सुना, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू था। लेकिन उन्होंने जी, लॉकडाउन का विरोध किया था, लेकिन बाद में उनको जी, पता चला कि लॉकडाउन, जब उनके फैक्ट्री में ही लोग बीमार पड़ने लग गए, कोरोना हो गया सब लोगों को, तो उनको पता चला कि नहीं, लॉकडाउन कितना सही है करके। जी। तो नहीं, लॉकडाउन क्या साहब, जैसे, मोदी जी जी, ने सही समय पे जी, किया, और उसके वजह से लोगों की जान बची, लोगों को कोरोना क्या है ये समझ में आ गया, लोग संभल गए। और अब एक ऐसे समय पे हम आ गए, अब हर व्यक्ति को हर घर में कोरोना क्या है ये समझ में आ गया। अगर आपको कोरोना होता है तो आपने किस तरह से उसका इलाज करना, ये समझ में आ गया। डॉक्टरों को समझ में आ गया। वेंटिलेटर 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 कर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है करके, कोई भी कोरोना का पेशेंट आ गया उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा देते थे, कितने लोगों की जान चली गई। आज आज जी, वेंटिलेटर का कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, पेशेंट इतने बढ़ गए, जी, लेकिन वेंटिलेटर जी, का कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब जी, क्या है? जी, जी, इसका मतलब ये है कि डॉक्टरों को पता चल गया है कि कोरोना क्या है, इसका इलाज किस तरह से करना, ये पता चल गया। इसलिए तो भारत जैसे देश में जो रिकवरी रेट है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यही तो उपलब्धि है, यही तो मोदी जी जी, का देन है देश को, कि कोरोना जी, क्या है उससे परिचित करके दिया, लोगों की जान बच गई। जीडीपी तो साफ जाएगा ऊपर आने वाले दिनों में, जीडीपी, जान बची तो लाखों पाए। जी, अगर आपकी जान ही बचेगी नहीं तो आपको जीडीपी जी, को लेकर करना क्या है? जी। तो अभी नहीं, लेकिन पिछले 3 महीने से मोदी जी का नारा है जान भी जहान भी। तो जीडीपी में क्यों नहीं ग्रोथ हो हाँ रहा है? और एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, देश में गरीबी छाई हुई है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी कम हो रहा है, और हाँ, दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग अंबानी, अदानी, विश्व के सबसे बड़े अमीर होते चले जा रहे हैं। ये कौन सी नीतियां काम कर रही है साहब? नहीं, विश्व के सबसे अमीरों में अपने देश के लोगों का नाम है, और अपने देश के जी, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या जी। होता है? इसका जब मतलब क्या होता लेकिन है कि भारत देश का मतलब अर्थव्यवस्था, देश कंगाल भारत देश होता का, चला जा रहा है साहब, देश कंगाल नहीं, हो रहा है, देश कंगाल हो रहा है, नौकरी जा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और कुछ चंद लोग अगर अमीर हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकालें? नहीं, आप अभी जो बात कर रहे हो, जी, अर्थव्यवस्था की बात करिए, एक जगह पे आप बोलते हो कि अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, टूट गया, जी, लूट गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गया, अब जिंदगी में कभी खड़े ही नहीं होंगे, ऐसी बात आप करते हो। और दूसरी जी, जगह पे जी, आप कहते हो कि अंबानी बड़े होते जा रहे हैं, तो इसका क्या है? अंबानी का जी, सारा व्यवसाय हिंदुस्तान में चलता है कि अब हिंदुस्तान के बाहर चलता है? हिंदुस्तान में ही चल रहा है ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में में वो चल रहा कमा है। रहे हैं ना।
जी मेरी मेरी बात को सुन लीजिए ना, आप मेरी बात को तो सुन जी ले। हिंदुस्तान में ही जी चल रहा है, जी अंबानी पैसा जी कमा रहा है, इसका मतलब अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका रोजगार जी बरकरार है, इसका ये पता चल रहा जी है। अगर अंबानी जी जी पहले से ज्यादा कमा रहे हैं तो और वो पैसा लगाएंगे मार्केट व्यवसाय में, और लोगों को रोजगार मिलेगा। उसका सीधा सीधा गणित ये है। जी। मतलब कुछ उद्योगपतियों को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है साहब, सिर्फ नहीं, पूंजीवादी को उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। राहुल नहीं नहीं गांधी नहीं, का तो आप आरोप मुझे है कि सीधा नहीं नहीं नहीं, पूंजीवाद, तो देखिए पूंजीवाद को उद्योगपतियों ज्यादा बढ़ावा। को, देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको ऊपर लाना है तो उद्योगपतियों को जहां पर मदद करनी है वो मदद करना भी पड़ेगा। उद्योगपतियों को जहां पर सपोर्ट करना है वो करना पड़ेगा। सरकार कायदा बनाने का काम करती है, सरकार रोजगार डायरेक्ट देती नहीं है, इनडायरेक्ट जी नौकरियां ये अंबानी, अडानी और मित्तल, ये सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है यही लोग देते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप पॉलिटिशियन के जैसे बात मत करिए, आपको तो कोई वोट लेना नहीं है, आप तो पत्रकार जी हो, आपने सही जी बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी। आपको आपको जब एडवर्टाइज कहां से मिलेगा? मेरी बात जब सुनिए, जनता के आपका मेट्रो, ज, मेरी मेरी बात सुनिए आप, आपका जी मुंबई मेट्रो अगर चलना है तो आपको जी एडवर्टाइज मिलना चाहिए। एडवर्टाइज कौन देगा? बिल्कुल जी जो जी व्यवसाय करते हैं वो देंगे। तो जी व्यवसाय करने वालों को सपोर्ट होगा, उसका व्यवसाय तेजी से चलेगा, तो आपको एडवर्टाइज जी देगा, तो आपका जी। मेट्रो चलेगा, आपके पास 10-20 लोग काम करेंगे, 50 लोग काम करेंगे। यही तो व्यापार है ना, यही तो व्यवसाय लेकिन है, साहब जब यही तो जीडीपी को लेकिन साहब बढ़ाने जब का टीआर तरीका है। लेकिन जब हमारे दर्शक ही नहीं रहेंगे तो हमको विज्ञापन कहां से आएगा? आपको वोट नहीं हाँ जी, मिलेंगे तो आपकी सत्ता कहां से आएगी? हमको अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो हमारे पास विज्ञापन कहां से आएगा? हम ऐसे ही आप वही तो लोगों के पास अगर वोट नहीं आएंगे तो आपको उद्योगपति कहां से खड़ा होंगे? तो वही जनता तो, को तो देखना पड़ेगा। जैसा वोट नहीं आएगा तो मैं सांसद नहीं बनूंगा, वैसा ही जी व्यवसाय, जो उद्योगपति है वो उसका जी उद्योग नहीं चलेगा तो वो रोजगार जी नहीं दे पाएगा। तो जी जो रोजगार पाने वाले लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो जीडीपी जी नहीं बढ़ेगा। ये एक दूसरे से जी सब रिलेटेड मुद्दा है ना, ये जी सारा जी एक दूसरे के साथ में रिलेटेड मुद्दा है, इसको आपने नहीं समझना तो चाहिए। जैसे मैंने एक बार क्या पार्लियामेंट सब में भी कहा था, हमने जी मेरे पार्लियामेंट में भी बात कहा था कि हमने देश में 50 साल टाटा और बिरला को गाली देकर चलाया, अब 50 साल जी अडानी और अंबानी को गाली देंगे। जी इससे इससे कोई जी काम बनने वाला है क्या? जो गलत करते हैं आप लाइए ना, अंबानी का 4 गलत काम कौन सा उन्होंने किया, आप मुझे बताइए, मैं जी तुरंत सरकार के ध्यान में लाके देता हूँ। आप जी बताइए ना नहीं कौन सा गलत काम उसने उन्होंने किया है। साहब बात खाली एक आप बड़ी हो रही है। खाली आप किसी बड़े आदमी को बुरा कर, आप अच्छा बनने का प्रयास करोगे, आप यानी पॉलिटिशियन जो भी है, तो वो जी टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। नहीं सर मैं अभी भी फिर आपको सा- फिर एक बार आपके टीवी पे कहता हूँ, जो भी जी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी उद्योगपति, जो भी पूंजीपति गलत करता है, उसको उसको उसका सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यावसायिक है, पूंजीपति है, उद्योगपति है, उनका हमको सम्मान करना पड़ेगा। तो जी व्यवसाय करेंगे, साहब तो लोगों को रोजगार देंगे। क्यों गाली साहब सुनने के लिए आप कोई व्यवसाय करेगा क्या? साहब आप फायदे में जा रही पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, फायदे में जा रहे रेलवे को आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, फायदे में गए भारत इंडियन एयरलाइंस को आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, तो प्राइवेट कंपनियां तो आगे कौन सा बढ़ेंगी ही ना। सरकार कौन के सा पास इंडियन आने का एयरलाइन, पैसा कहां से नहीं नहीं, बनेगा? कौन सा इंडियन एयरलाइन फायदे में जा रही है वो बताइए। कौन सा रेलवे प्राइवेट कंपनी को दिया वो बताइए। खाली आप भाषण मत करिए, बताइए कौन सा रेलवे का कौन सा भाग किसको दिया जब पिछली बताइए। बार जब लालू कौन सा एयरलाइन फायदे में है वो बताइए। गवर्नमेंट का जी कौन सा है? गवर्नमेंट का सिर्फ एयर इंडिया, बाकी तो सारा प्राइवेट पहले से ही है, जी और एयर इंडिया घाटे में है। नहीं, भारत पेट्रोलियम फायदे में नहीं है। भारत है ना पेट्रोलियम फायदे में? फायदे में नहीं। भारत पेट्रोलियम फायदे किसने में है। कहा? भारत पेट्रोलियम नहीं को तो प्राइवेटाइजेशन किसने कहा कि फायदे में नहीं है करके? सरकार का, देखिए प्राइवेटाइजेशन में जो भी जो सरकारी कंपनी है, सरकार का जो उसमें पैसा लगा है वो सरकार पैसा ले रही है, समझ लो जी आप बात को। उसमें जी दूसरे जी लोग आके पैसा लगा देते हैं। ये जी सरकार का जो पैसा है, ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जी में लगेगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों को रोजगार जी मिलेगा। आप बात को जी समझ रहे हो ना? जी हाँ? जी 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 तो जी ये जो विपक्ष के लोग और ये कुछ तथाकथित मीडिया के लोग जो बातें करते हैं, उनको आप भी सुनकर लोगों तक मत पहुंचाइए, क्योंकि अभी तो सब जी जो पैसा है समझो सरकार का,
वो डेड है, वो पर पड़ा है। सरकार का जी पैसा वापस मिल रहा है, जो पैसा हम दूसरी जी जगह पर लगा सकते हैं, और यही जगह पर जी पैसा लगाने के लिए प्राइवेट प्लेयर तैयार है। बाकी जगह पे जी समझो नहीं लगाता है, वो यहाँ पर लगाता जी है। तो जो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे लगाएगा पैसा, वो प्रॉफिट करेगा, उसमें से 30% वापस वो सरकार को टैक्स भी देगा। जी आप समझे बात को? सरकार जी को जी जी 30% टैक्स भी देगा। तो जी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिसमें जी डबल फायदा होता है सरकार का। सरकार जो कंपनी में पैसा लगाए वो पैसा विड्रॉ करके और काम में लगा देती है, जहां पर रोजगार भी मिलता है लोगों को, और लोगों को सुविधा भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समझो हम पैसा लगाते हैं तो जी स्टील कंपनी चलती है, सीमेंट कंपनी चलती है, जितने भी रिलेटेड फैक्ट्रियां वो सारा चलता है, लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। तो यही तो जी जरिया है ना जीडीपी को बढ़ाने का और लोगों को रोजगार देने का। लोगों को आप रोजगार कहां से दोगे, जी। ये अगर तो करेंगे क्या नहीं इस तो? अगर अगर ऐसा करने से रोजगार बढ़ रहा है तो रोजगारी तो हम्म, साहब पिछले 6 साल में मोदी जी ने किया, तो रोजगारी खत्म हो जानी चाहिए, बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी अच्छा बढ़ती जा अच्छा, रही है। ये तो देखो, बेरोजगारी की जब आप बात करते हो तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। आप बोलोगे जी बढ़ते जा रही है, मैं बोलूंगा बढ़ते नहीं जा रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छा नहीं, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा नहीं। कुछ है ना, जी जी जितना समझो युवा वर्ग बड़ा होते बढ़ते, उनका उम्र बढ़ते जा रहा है, तैयार होकर आ रहे हैं, तो उनको समय पर रोजगार मिलना चाहिए। तो 6 साल में आपको क्या लगता है कि सरप्लस बजट वाला तो सरकार हम नहीं चला रहे हैं, कि बहुत सारा जी तिजोरी में पैसा कांग्रेस छोड़कर चले गई और वो पैसे से हमको देश को चलाना, ऐसा तो नहीं है। सारा जी गड्ढे जो खोदे थे उसको ठीक ठाक करके उसमें से आप ऊपर आकर इतना सारा नया नया काम मोदी जी ने 6 साल में किया, जिसको अप्रिशिएट पूरे दुनिया भर के लोगों ने किया, देश के लोगों ने भी किया। तब तो दूसरी बार चुनकर दिया है पहले से ज्यादा वोटों से। जी 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 अब कांग्रेस को और विपक्ष के लोगों को फिर एक बार खड़ा होना है, तो उनको तो इस तरह की बातें ही करनी पड़ेगी ना, उनको तो इस जी तरह की बातें ही करनी पड़ेगी। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, ये सारा झूठ, ये सारी झूठी बातें करते हैं। निश्चित सारा अच्छा होते जा रहा है, जीडीपी भी आप देखे होंगे कि बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन कोई भारत देश में नहीं है, लॉकडाउन पूरा दुनिया में आ गया, कोरोना पूरा दुनिया में है, और भारत देश उसमें से बच नहीं पाया। लेकिन भारत देश कम से कम मौत से तो बच पाया, भारत देश लोगों की जान तो जी। हम बचा पाए। फिर ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे साकार करेंगे साहब, आत्मनिर्भर, जब जीडीपी। आत्मनिर्भर इसमें तो देखिए, आत्मनिर्भर क्या है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, देश जी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम पूरा अभी खिलौना का बात आप कर रहे हो, जी तो खिलौना जैसा चीज, साथ कोई जी टेक्निक और टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत बड़ा रुपया लगता है, उस वो हम यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते। वो अगर हम इंपोर्ट करें तो बात समझ में आती है। लेकिन खिलौना, बच्चों को खेलने वाला खिलौना भी अगर चाइना से आएगा, तो ये देश के लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? जी ये देश के लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? खिलौने जी का जी कितना बड़ा मार्केट है साहब, और ये सारा जी। चाइना के हाथ में है। वही तो हम कहते, तो आप लोग इस बात को भी मजाक करते हो, लेकिन इस लेकिन बात को मैं भी बोल आप रहा लोग था मजाक करके करते हो। साहब, साहब साहब बाप आपने बहुत बढ़िया बात बोला कि आत्मनिर्भर भारत खिलौना जैसा सारी चीजें बननी चाहिए, लेकिन सारी चीजों हाँ, को प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को रोजगार डालने के लिए पैसे चाहिए। जो भी हाँ, तो पैसे हाँ, चाहिए वो पैसे तो कहाँ से पैसे आएंगे? चाहिए, तो वो पैसे पैसे कहाँ चाहिए, से आएंगे? तो पैसे पैसे बैंक के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। बार लेकिन बार लेकिन आप निर्मला सीतारामन जी का बात आपने किया, जिक्र किया आपने, तो कितनी बार जी बैंकों के माध्यम से लोगों को पैसे दिए। वो पैसा छोटा जी छोटा इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री लगाएंगे, तो एक दिन में तो जी कोई खड़ा नहीं होता है ना साहब। बैंक में से पैसा लेगा, रोजगार इंडस्ट्री खड़ा करेगा, मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बाजार में माल जी डालेगा, वो बिकना प्रारंभ जी करेगा। ये सारा करने के लिए जी। समय लगता है ना, एक दिन में तो नहीं होता है, एक दिन में तो नहीं नहीं, होता एक है। एक एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, एक सवाल। पिछले दिनों बोलिए। निर्मला सीतारमण ने 8 लाख करोड़ बैंक को देने के लिए बोला था कि जो मोरेटोरियम क्या? की वजह से सारी वजह से बैंक को जो नुकसान हुआ है, या बैंक को हम्म, संभालने के लिए हम 8 लाख करोड़ दिए जाएंगे बैंक को। अब वो क्या? पैसा गवर्नमेंट के पास तो आया ही नहीं, तो बैंक को हम्म, संभालने के लिए कहां से पैसे दिए जाएंगे, और बैंक फिर कहां से कर्जा तो देगी? एक मिनट, अभी देखिए, आप सब बात को एक साथ में मिक्स मत करिए। जी उन्होंने जो कहा था वो सही है, फिर जी वापस लॉकडाउन आने की वजह से तो सब बंद ही पड़ा है, तो आज तो कोई लेने वाला भी नहीं है। बैंक में आज पैसे हैं, आपको पता है बैंक जी में कितने पैसे हैं? आपको जी। पता है कि बैंक में कितने पैसे पड़े हैं आज? आज कोई लेने बैंक वाला नहीं है। बैंक नहीं साहब, बैंक बैंक के बैंक के पास पास बैंकों के पास
चतुर्वेदी जी, आज बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए जी मैं बताता हूँ, आज जी जी बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं लॉकडाउन की वजह से कोई ले नहीं रहे। और लेने का कारण है कि ब्याज कौन बढ़ाएगा। अब ये लॉकडाउन जी खुलेगा पूरा, सारे राज्य के लोग खोलेंगे। हमारे महाराष्ट्र की सरकार को भी भगवान बुद्धि दे, ताकि वो लॉकडाउन को बहुत शिथिलता करे, अनलॉक कर दे, रोजगार चालू हो जाए, लोग काम धंधे पे जाए। तो पैसा बैंक में से डिमांड करेंगे, बैंक पैसा देगी, और बैंक को जिस दिन कम पड़ेगा पैसा, उस दिन सरकार बैठी है ना, मोदी जी ने जो कहा है वो करेंगे ना, कहाँ करेंगे। से करेंगे जब पैसे ही नहीं आए, टैक्स ही नहीं आए, तो गवर्नमेंट के पास तो कमाई है नहीं कुछ। तो वही तो मैं आपको लोन बता रहा हूँ लेंगे, ना। फिर वो विश्व बैंक से लोन लेंगे, कर्जा लेते तो चले जाएंगे। देश आज को खड़ा चालीस हजार करने के लिए, आज 40,000 रुपया देश के हर नागरिक पर कर्जा है। तो देश के माथे पे अगर आपका आंकड़ा, अगर मैं सही बताऊं, 40,000 रुपया कर्जा है, तो जी साहब 4 लाख का एसेट भी है देश के पास। जी आपको आपको नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, जी एसेट लेकिन भी है। वो तो वो आपका और मेरा ही है ना, वो जी गौरव बिल्कुल आपको बिल्कुल और मुझे ही है ना। हाँ, जी तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी देश का एसेट से ज्यादा कर्जा नहीं लिया है, जी इस बात को आप समझ लो। ये तो ठीक है, जी पॉलिटिशियन हम लोग कहते हैं, विपक्ष में है तो हम भी कहते हैं महाराष्ट्र सरकार का इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया। हम सत्ता में थे तो वो कहते थे, आज वो सत्ता में तो हम कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी महाराष्ट्र सरकार के पास भी एसेट है ना, महाराष्ट्र जी सरकार के पास एसेट है, तब तो उनको कर्जा मिल रहा है, नहीं तो उनको कर्जा ही जी नहीं मिलेगा। जी हाँ, जी तो तो वैसे ही जैसा जैसा महाराष्ट्र सरकार के पास एक एसेट है, वैसे भारत सरकार के पास भी एक एसेट है। तो जी इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी जितना कर्जा हमने मतलब लिया है उससे ज्यादा एसेट है हमारे पास। जी आज आपके और माने, मेरे माने पे अगर आप कहते हो कि 40,000 रुपए का कर्जा है, तो 4 लाख का एसेट भी है। जी तो साहब, क्या चिंता करने इसी की बात आवश्यकता नहीं है। क्या साहब इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल देंगे। तो कहा है ना, जी देश के क्या सरकार ने इसी तो कम से व्यवस्था कम, को मोदी जी के सरकार ने कम से कम इतना तो किया। महाराष्ट्र के सरकार को तो आप पूछो, 5 महीने में जी क्या दिया है लोगों को उन्होंने, जी पूछो जरा। मोदी जी ने तो नवंबर तक का सबका, गरीब लोगों का खाने पीने का तो व्यवस्था किया है। जी महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, पूछिए ना आप जरा। महाराष्ट्र सरकार को अब बार बार निशाना बना रहे। महाराष्ट्र सरकार में कि जो महाराष्ट्र सरकार आरोप लगाती है कि जो हमारे जीएसटी का पैसा वो केंद्र से नहीं मिला, मुझे जो भी है मिलेगा। मिलेगा। सब एक चलिए, अर्थव्यवस्था पर हम थोड़ी फिर आपसे बात के करेंगे। बैंक का क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। एक थोड़ा सा आपका जो हम यहाँ पे ले लेते हैं बात, पिछले कल की बात है, आपने बोरीवली में करीब 90 लोगों को मुफ्त घर की चाबी दी, या प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत। यह अभियान या आपने बहुत लंबे समय से चला के रखा है, और या बोरीवली में मुझे लग रहा है कि आपका बहुत बड़ा अभियान भी चल रहा है कि हर झोपड़ा वासियों को घर मिलना चाहिए, और उसमें या डबल महल्ले को भी अपने आप ने समावेश कर दिया, जिसको कहीं न कहीं सरकार ने भी इसको अपनी समर्थता दी है कि हाँ, या अब डबल महल्ले को, जो ऊपर के महल्ले के लोग हैं, जो 2000 के पहले के जो बने हुए मकान हैं, उनका जो मालिक अलग अगर है, घर परिवार के अलग है, परिवार से अलग है, तो उनको भी पक्का घर मिलेगा। यह पूरी या कैसे पूरी आप कैसे करेंगे, एक थोड़ी सी संक्षिप्त मुझे बताइए, क्योंकि छोड़ समय का अभाव है। बस इतना जानना चाहेंगे कि कल आपने 90 लोगों का मकान दिया, और आगे की योजना आपकी कैसे है, बोरीवली में लोगों को मुफ्त घर, पक्का घर कैसे मिल जाएगा। ये जो कल 90 लोगों को हमने जो चाबी बांटी, ये प्राइवेट एसआरए का प्रोजेक्ट था। इसमें सरकार जी का कोई बहुत लेना देना नहीं है। आप जो पहले जी माले जी की बात करते हैं, फिर एक बार मैं आपके टीवी के माध्यम से इस बात का खुलासा करना चाहता हूं। मैं ब्लैंकेट पहले माले वालों का पहले दिन से ही कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं। मैं वो जी पहले माले वालों को घर मिलने की बात करता हूं, जिनके 2000, जो बिल्डरों ने सबमिट किया एसआरए में प्रपोजल, 2000 के जी एनेक्सर में जिनका नाम है, और नीचे बिल्कुल अलग बिल्कुल व्यक्ति रहता है और ऊपर अलग परिवार, पूरा परिवार ही अलग, भाई में अलग बिल्कुल रहता है, बिल्कुल उसको घर जी मिलना जी चाहिए।
ये मेरी मांग है। और ये मांग 2017 का जो श्रम एक्ट अमेंड हो गया, जिसको राष्ट्रपति जी ने जिसके ऊपर साइन किया, उसमें ये जी व्यवस्था है। वो जी 2017 के अमेंडमेंट में जो पहला माला अलग परिवार नहीं है, जी ऐसे लोगों की भी व्यवस्था है, लेकिन उनको जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी सरकार तय करेगी वो भर के मिलेगा। अगर जहां पर एसआरई की योजना बनती है वहां पर डेंसिटी के हिसाब से अगर रूम बचते हैं तो वहां पर मिलेगा, या तो उनको बाहर मिलेगा। ये इस प्रकार का कायदे में सारा व्यवस्था है। लेकिन ये जी सरकार अभी भी 1 साल हो गया, लॉ सेक्रेटरी, महाराष्ट्र सरकार के लॉ सेक्रेटरी ने ओपिनियन देने के बावजूद भी अभी भी ये लोग निर्णय नहीं कर रहे हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से फिर एक बार सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसका तुरंत निर्णय करिए, वरना जो पहले माला जहां पर स्कीम बनी है और लोग बेघर हुए हैं और जहां पर घर खाली पड़े हैं, ऐसे सारे लोगों को मैं जाकर ताला तोड़कर उनको पोजीशन देने का काम करूंगा। मैं ये काम जी नियम के बाहर जाकर कर रहा हूं, इसका मुझे पूरी जानकारी है। सरकार मुझे अरेस्ट करे, मुझे कोर्ट में पेश करे, मैं न्यायालय के सामने बात करूंगा। न्यायालय को लगेगा कि मैंने गलत किया है तो मुझे सजा दे, मैंने सही किया है तो सरकार को समझाकर 2000 के पहले के एनेक्सर में जितने भी लोगों का नाम उधर नोट हुआ है, ऐसे सारे पहले माले वाले लोगों को घर मिलना चाहिए। ये इतना क्लियर कट मैं बात कर रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से फिर एक बार। सरकार को चेतावनी, खुली चेतावनी, सरकार अगर इस पर अमल नहीं करती है तो खुली जितने चेतावनी भी खुली चेतावनी खुली चेतावनी इसलिए देता हूं आपके टीवी पर सुनने वाले लोगों के जानकारी के लिए। महाराष्ट्र का लॉ सेक्रेटरी ने जब 2017 के कानून में इसका प्रोविजन किया हुआ है, ये कहने के बाद जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्होंने डायरेक्ट इसका कैबिनेट में उसको मंजूरी देकर लोगों को घर देना प्रारंभ करना चाहिए। अब महाराष्ट्र के लॉ सेक्रेटरी ने ओपिनियन देने के बाद में ये एसआरए का जो लीगल ऑफिसर है उनके पास ओपिनियन के लिए भेजते हैं। आप मुझे एक बात का जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जी एक केस का जजमेंट आने के बाद, समझो हाई सुप्रीम कोर्ट में आने कोर्ट के हाई कोर्ट, जी मैं तो हाई कोर्ट का तो फिर भी ठीक है, ये तो सेशन एकदम नीचे के कोर्ट में भेजते हैं। यानी एसआरए का लॉ ऑफिसर यानी एकदम नीचे वाला हो गया हो, एकदम जी नीचे जी जी वाला जी हो गया हो। जी यानी जी ये तो कहाँ ये सरकार किस तरह से काम कर रही है? फिर आप कहोगे कि जी आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कहते हो। मैं महाराष्ट्र की बात तो महाराष्ट्र की सरकार को ही कहूंगा ना, जी जी बिल्कुल महाराष्ट्र की बिल्कुल सरकार को ही कहूंगा ना। आप जी साल सब 20 साल से लोगों को घर नहीं दे पा रहे हो। एसआरए का जी योजना मुंबई जैसे शहर में जितना गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं। और मैं कोई ये सरकार या बी सरकार की बात नहीं करता हूं, मैं ओवरऑल बात करता हूं। इसमें हमारी भी जी जी सरकार 2 बार हमारे मेरे पार्टी के लोग भी सरकार में आकर चले गए, मैं ओवरऑल बात करता हूं। लेकिन अभी जो बिल्कुल बिल्कुल सरकार को लेना है उन्होंने लेना ही है ना। अभी जो जी 2017 के कानून में देवेंद्र फडणवीस जी ने व्यवस्था किया, वो व्यवस्था का मैंने ओपिनियन लीगल लॉ सेक्रेटरी के पास से ला कर दिया, उसको भी आज साहब 1 साल हो गए, निर्णय नहीं करते हैं। वो एसआरए का जी लॉ डिपार्टमेंट में उसको फिर वापस ओपिनियन के लिए पूछते भेजते हैं। ये कैसे चलेगा? क्या बिल्कुल हम चुप रहे? बिल्कुल नहीं क्या बिल्कुल महाराष्ट्र के बिल्कुल आप लोग आना नहीं चाहिए? मैं कभी भी इस अब प्रकार की आप राजनीति नहीं, मैं जमीनी बिल्कुल मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं जमीनी लोगों की बात करता हूं। और आज तक मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई भी मुद्दा हाथ में नहीं लिया जिसमें मुझे मुंह की खानी पड़ी या तो मुद्दे को छोड़ना पड़ा। मैंने जो भी मुद्दा लिया है उसको अंतिम छोर पर तक मैं लेके जाकर उसमें व्यवस्था किया है। ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, एक जी 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 जनप्रतिनिधि का बिल्कुल काम होता है। बिल्कुल आपने हर तरफ से लड़ाई लड़ी है, चाहे वो झांसी की रानी का उद्यान का गार्डन हो, सावरकर का उद्यान हो, शिवाजी की पुतले का मामला हो, और यही नहीं, मैंने देखा है साईं बाबा नगर में आपने पक्के बने हुए मकान की बिल्डिंग का ताला तोड़ करके और लोगों को वहां पर जो जो वहां पर मार्केट के लिए जो बाजार जो फेरी वालों के लिए बनाया गया था और वो बना के ऐसे छोड़ा गया था। मुझे याद है कि आप पिछले 2 साल पहले आपने ताला तोड़ के खुद अपने हाथ से चाबी दिया था और वो क्या भी लिया है। चेतावनी चेतावनी सरकार को दी जा रही है। मैं आपको बताता हूँ फिर एक बार, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आज मुंबई शहर में हजारों जी एसआरए के घर बन पड़े हैं, 180 फुट के, 225 फुट के और 269 फुट के। हजारों जी हजारों जी आपकी जानकारी के लिए क्या हजारों बात है। बंद पड़े हैं। जी मार्केट, लोग रास्ते में बैठकर धंधा करते हैं लेकिन मार्केट में गाले बेशुमार बंद पड़े हैं जो बिल्डरों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको बना कर दिया है।
जी बंद जी पड़े जी हैं, जी जी। लोगों को उपयोग में लाया नहीं जा रहा है। अंतिम बात नहीं अभी जा मैं रहा। आपको कोरोना के बारे में बता रहा हूँ। कोरोना जी का पिछले 3-4 दिन से संख्या बढ़ते जा रही है। ये कोरोना जी के कोविड के हॉस्पिटल सब बंद कर रहे हैं, फिर एक बार ये जी हलचल खड़ा कर रहे हैं मुंबई शहर में। जी मैं आज से निकलता जी हूँ, अनस्टडीड कोई भी काम मत करिए, अनस्टडीड कोई भी आप निर्णय मत लीजिए, आप मत लीजिए। जी पावन धाम जैसा सेंटर लोग जिसका उपयोग ले रहे थे वो इन्होंने बंद किया। आज सारे जी प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर कोविड, एक बार आपने कह दिया कि कोविड चलाओ, कोविड चलाया, जी अब वो कोविड जी सेट हो गया, लोगों को आवश्यकता है, बंद कर रहे हैं। क्या कर जी। रहे हैं, मतलब सरकार क्या कर रही है, कुछ तो बात समझ मतलब में आप आवे। क्या अब लग रहा है कि 20-20 लाख रुपया एक एक पेशेंट का बिल आ रहा है। सरकार का काम जी नहीं तुरंत ऐसे हॉस्पिटल को अपने ताबे में लेकर चलाना। मुद्दा कहाँ बिल्कुल है, जब बिल्कुल। सरकार ने, महानगर पालिका ने और सरकार ने एक रेट तय किया, वो रेट के हिसाब से उसने हॉस्पिटल चलाना चाहिए। जी अगर वो नहीं क्या चला लग रहा है पाया कि तो सरकार को लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र ये सरकार में कोई ठोस डिसीजन लेने वाला नहीं है। किसी एक की सरकार नहीं है, किसी एक की चल नहीं रही है, बहुमत की कई। अब मैं बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कहते हैं। महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के सरकार के वजह से जो भी परेशानियां हो रही है, तो मैं महाराष्ट्र की सरकार को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा, जी मैं किसको कहूंगा। इसके लिए इसलिए दोषी आप अब साहब, कोरोना आप दोषी किसको मानेंगे साहब? दोषी किसको मानेंगे, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, या सोनिया गांधी को? तीन की सरकार है। इसमें निश्चित सोनिया गांधी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये दोनों को तो निश्चित मैं जवाबदार ठहराऊंगा, क्योंकि ये दोनों के वजह, बगैर सपोर्ट के तो ये इस प्रकार का सरकार अस्तित्व में आना संभव ही नहीं था। अब आया है तो जी आप चलाइए ना। देखिए, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। आपने कर जी दिया ना, कोई बात नहीं, जी आपने कर दिया, आप उसको सही ढंग से तो चलाइए। अब हमारा जी प्रॉब्लम ये है कि हम शिवसेना के बारे में बोले, हम राष्ट्रवादी के बारे में बोले, या हम कांग्रेस के बारे में बोले, लेकिन अगर बोलने की नौबती है तो जो मुख्यमंत्री जो पार्टी का है उसके बारे में बोलेंगे, जी उसके बारे में बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुखिया वही किसी है, और सरकार की मुखिया तो वही है। जी एमएनएस के बारे में तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उनका तो कोई बिल्कुल लेना बिल्कुल। देना ही नहीं है। तो जी जिनका जी जी लेना जी देना है हम उनके बारे में बोल सकते हैं, और जो सेंटर पॉइंट पे है हम उनके बारे में बोलेंगे। आज सारा जी कोरोना का इतना पूरा दुनिया भर में चल रहा है, लेकिन आप बात किसके बारे में कर रहे हो, मोदी जी के बारे में कर रहे हो। जी स्वाभाविक है जी ना, प्राइम जी मिनिस्टर वो है तो उनके बारे में करेंगे। सही है गलत है बिल्कुल उसको आप बाद में, उसको तो जिसका डिबेट वाला मुद्दा हो सकता है, लेकिन बात तो लोग बिल्कुल उसके बारे में ही करेंगे ना। वैसे ही महाराष्ट्र बिल्कुल में बिल्कुल। भले उसका पूरा कंट्रोलिंग शरद पवार करते होंगे, सपोर्ट कांग्रेस का मिला इसलिए सरकार बना है, लेकिन मुख्यमंत्री जो पार्टी का है उसके बारे में ही करेंगे ना चर्चा तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहुत बड़ी बात आपने पहले सरकार को चेतावनी दी है। सरकार डबल महलिया वाले मकान को जो मालिक हैं, जो 2000 के पहले उसके लिए आया। चल एक सवाल साहब और लेंगे। एक सवाल शेट्टी साहब, एक सवाल आप आपसे और बोलिए बोलिए। करेंगे बस। नया मुद्दा है सुशांत के मामले को लेकर के। बहुत खोजबीन करने के बाद सीबीआई भी आई है, ईडी भी आई है, और एनसीबी भी आ गया, जो नेशनल ड्रगिस्ट जो ड्रग का माफिया भी आ गया सामने। इसमें कई लोगों की जी पूछताछ हाँ, हुई। इसमें नाम आया कि कई नेता और अभिनेताओं के, बड़े नेताओं अभिनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरे जी हाँ। पूरे दिल को, पूरे 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 मामले को लेकर के एक संक्षिप्त में आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे? सरकार कितना किसको बचा रही है, बचा रही है तो क्यों बचा रही है? और सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इसको लेकर के आप क्या कमेंट करना चाहेंगे साहब? मैं संक्षिप्त में अगर इसके विषय के बारे में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा जी कि थोड़ा रुकिए, जी थोड़ा रुकिए, जो सही है वो सामने आ जाएगा। बाद में आपको जी किसी के बाद कोई सवाल पूछने का जरूरत नहीं है। इसलिए अभी हम जो कुछ भी कहेंगे वो अच्छी बात नहीं है। जब इतना हमने जी सब्र किया है, थोड़ा और सब्र जी करेंगे तो मुझे लगता है कि सब सामने आ जाएगा, और जो सही बात है वो सबको पता चलेगा क्या है करके। इसलिए अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए हम सब लोगों ने। नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जो 2 महीने तक काम किया इस मामले को लेकर के, क्या वो सही था? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने में जो कुछ भी काम हुआ वो सही था, गलत है। पुलिस ने जो कुछ भी काम किया वो सही है या गलत है, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे लगता है कि 90% तक सीबीआई के लोगों ने, जो भी एजेंसियां काम कर रही है, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब एक जी 10% बचा होगा, तो एक
बहुत जल्दी उसका नतीजे बाहर आ जाएंगे। अब जब कहीं उदाहरण के तौर पर बच्चे ने परीक्षा परीक्षा दे दिया, अभी खाली रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, तो उसके बीच में हमने क्यों बोलकर अपना मुंह खराब करना चाहिए। कहीं ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है साहब। जो भी है पता चल जाएगा ना। अभी ठीक मैं है, कहूंगा बहुत कि बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे कहने से क्या होगा, जो भी रिपोर्ट है वो आ जाएगा ना, वो सही है ना। आप जी क्या जी सोचते हो, मैं जो कहता हूँ वो सेकेंडरी हो जाएगा। अभी आ जी जी जाएगा, बिल्कुल। थोड़ा रुकिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनकी कार्य करने की शैली ही बिल्कुल अलग है, जो जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ना, इनका एक बहुत बड़ा जो फिगर है सामने लोगों को देखने को मिलता है। जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे, शायद यही वजह है